नोएडा में श्रमिकों को कैसे मिला राहुल गांधी का साथ? आखिर श्रमिकों का यह आंदोलन दूसरे दिन भी क्यों जारी है, तब जब सरकार एक तरह से झुककर उनकी मांगों पर सहमति जाहिर कर चुकी है? आखिर नोएडा की डीएम इस पूरे मामले में क्या बोल रही हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कल मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाया था और लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में यही खबर चल रही है। नोएडा में जबरदस्त तरीके से बवाल तब हुआ जब नोएडा फेज 2 सेक्टर 60, 61, 62 इन पूरे इलाकों में जो फैक्ट्रीज है, खासतौर पर टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज जो है, वहां जो आंदोलन था कर्मचारियों का वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। लेकिन जैसे ही खबर आई कि हरियाणा में श्रमिकों की सैलरी बढ़ा दी गई है, उसके बाद से नोएडा के इन श्रमिकों का जो आंदोलन था वो उग्र हो गया और इस कदर उग्र हो गया कि यहाँ पर जो कंपनी की संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, जबरदस्त बवाल हुआ, पुलिस की गाड़ियां पलट दी गई, पथराव किया गया और ऐसा बवाल हुआ कि पूछिए मत। हालत ये होगी दोस्तों कि पूरी इलाके में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। कई जगह नोएडा में कल जबरदस्त जाम था। इस पूरे मुद्दे को लेकर ऐसा लग रहा था कि मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया है, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले में एक तरह से मांगे मानती भी दिखी थी। वो मांगे क्या है, योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में उनकी सरकार ने क्या किया है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जो चिंताजनक खबर है दोस्तों नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए, वो ये है कि आज दूसरे दिन भी ये जो हंगामा था श्रमिकों का वो खत्म नहीं हुआ है। और अब जहां से तस्वीर निकल कर आ रही है, खबर निकल कर आ रही है, वो ऐसा लगता है कि मामला कहीं कुछ और सेक्टर्स में न बढ़ जाए। नोएडा के सेक्टर 70 में श्रमिकों ने एक बार फिर से यहां पर पथराव की खबर आई है, नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक, और पुलिस यहां पर पहुंची है। दोस्तों कपड़ा ट्रेडर्स के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की थी, तब से लगातार ये बवाल है और आज ऐसा लग रहा था कि इस बवाल में कोई कमी आएगी, लेकिन आज भी पत्थरबाजी की गई है। और फेज 2 की एक खबर है, पुलिस यहां पर तैनात की गई है, प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया गया है। लेकिन नोएडा सेक्टर 70 से खबर आई है कि हालात जो है फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है ताकि बेकाबू ना हो। इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपनी पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में दोनों प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो अपने प्रचार में कर रहे हैं, उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान आज सुबह हुआ कि नोएडा में न्यूनतम मजदूरी जो है वो 21% बढ़ा दी जाएगी। ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जब ये ऐलान आया है तो अब श्रमिकों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी श्रमिक अगर यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो ये अपने आप में चिंताजनक हो सकता है सरकार के लिए। ये सब कुछ तब है दोस्तों जब इलाके की डीएम सामने आकर पहले ही मांग स्वीकार कर चुकी हैं। दोस्तों नोएडा की डीएम है मेधा रूपम, उन्होंने बकायदा कल ही वीडियो शेयर किया था, उसमें अपील की थी तमाम गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के श्रमिकों से कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी, जो ओवर टाइम है उसमें भी आपको अलग से पैसे दिए जाएंगे, कृपया करके अब आप शांति बनाए रखें। ऐसा माना जा रहा था कि डीएम के इस बयान के बाद हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से नोएडा के सेक्टर 70 में आज एक बार फिर से पत्थरबाजी की खबर आई है, ये बताता है कि कहीं कुछ है जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है, जो सुना नहीं जा रहा है श्रमिकों की डिमांड। इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर नोएडा के कर्मचारियों को अपना सपोर्ट देते हुए कहा है, कल नोएडा की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाला एक मजदूर, सैलरी 12,000 महीने की तनख्वाह, 4,000 7,000 किराया, जब तक 300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है मकान मालिक 500 सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डुबो देती है। यही है विकसित भारत का सच। एक महिला मजदूर ने कहा, गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती। इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 का भी सिलेंडर खरीदा होगा। ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं, ये सिर्फ भारत की बात नहीं, दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है, मगर अमेरिका के टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता है। दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी एक तरह से मजदूरों को अपना सपोर्ट देते हुए कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने लेबर कोड जल्दबाजी में बिना बातचीत करे लागू कर दिया और उसी लेबर कोड के तहत जो कंपनियां हैं वो 12-12 घंटे काम ले रही हैं कर्मचारियों से बिना सैलरी बढ़ाए। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की है कि 12-12 घंटे कोई खड़ा होकर काम कर रहा है, उसको बैठने तक की इजाजत नहीं मिलती है और वो भी इतनी कम सैलरी में, सैलरी बढ़ाई नहीं जाती और जब बढ़ाई जाती तब तक
खर्चा बढ़ जाता है तो फिर आदमी कैसे इसमें गुजारा बसर करेगा। नोएडा का मजदूर जो 20,000 रुपए मांग रहा है वो कोई लालच नहीं है, वो उसका अधिकार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूं जो इस देश की रीढ़ है जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। दिलचस्प यह है दोस्तों कि नोएडा के इन श्रमिकों की जो वीडियोस लगातार आप देखिएगा सोशल मीडिया में, जिस तरह की वीडियोस आ रही है वो किसी भी हाल में इस सरकार के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, नोएडा में जो श्रमिक काम कर रहे हैं ना, जो भी ये 12,000, 15,000, 10,000 की सैलरी में काम करने हैं दोस्तों, इनमें से बहुत से लोग अनस्किल्ड हो सकते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, लेकिन अनपढ़ कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि 8वीं फेल 10वीं फेल है, सब बेसिक ग्रेजुएट भी मिलेंगे आपको इसमें। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हैं। भाई 20,000 रुपए सैलरी तो बेसिक चीज है। 15-15 घंटे इनसे काम लिया जाता है, आने जाने में, परिवार वालों की खर्चे उठाने में ही वो सारा पैसा चला जाता है। और कल से आप ये वीडियोस देखिए, उसमें महिलाएं खुलकर बोल रही हैं कि 5-5 हजार रुपए के सिलेंडर है, हम खरीदें कैसे। पुरुष खुलकर बोल रहे हैं। जो लोग हैं ना, या तो ये नोएडा के आसपास के गांव के हैं, क्योंकि नोएडा बेसिकली गांव में ही तो बसा हुआ है, वहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उन्हीं जो गांव के लोग थे उनकी जमीनें खरीद ली गई बिल्डर्स द्वारा, उन्हीं में वो बड़े बड़े सोसाइटीज बन गई। तो उन सोसाइटियों में, या तो उन सोसाइटियों में काम करने वाले लोग नोएडा के किसी गांव के किसी दूर दराज के इलाके के लोग हैं, या फिर यूपी के अलग अलग हिस्सों से आए। जैसे कोई मेरठ से आ गया, यहाँ कमरा लेके रह रहा है, कोई बागपत से आ गया, कमरा लेके रह रहा है। कमरा लेने वाले भी 4 लोग एक साथ रह रहे हैं कि जो पैसा बचेगा घर भेजेंगे। तो ये जितने भी लोग हैं ना, इनमें से मोस्टली यूपी के अलग अलग हिस्सों से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों से। और ये आप उनकी बातें सुनिए, जबरदस्त तरीके से ये सरकार पर आक्रोशित है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये किसी भी हाल में सरकार के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। जब देश का मजदूर सड़क पर उतरता है, इससे ज्यादा डरावना किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकता। और अब तो एलओपी राहुल गांधी ने भी इनकी डिमांड्स को अपनी तरह से अपनी हरी झंडी दे दिया, अपना सपोर्ट दे दिया है। हालांकि अब सरकारें कह रही है कि हमने इनकी डिमांड्स मान ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इसको करने में सरकार इंतजार किस बात का कर रही थी। मतलब ये आंदोलन पिछले काफी दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। मैं किसी भी हाल में किसी भी आंदोलन को हिंसक रूप लेने का सपोर्ट नहीं करती, ये गलत है। जिस तरह से कंपनी की और वहां मतलब गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया लोगों द्वारा, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया, किसी आम कर्मचारी की गाड़ी को फूंक कर वो श्रमिकों को क्या मिला होगा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कानून को अपने हाथ में आप नहीं ले सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी तभी ये बातें सुननी पड़ी ना, तभी ये बातें माननी पड़ी, मांगों को एक तरह से कंसिडर करना पड़ा जब ये हंगामा हुआ। तो इस हंगामे का इंतजार क्यों किया गया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसीलिए है दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन के नाम पर योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा डरावनी बात जानते हैं क्या, इस पूरे मामले में भी पाकिस्तान एंगल जोड़ा जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने जब खबर पड़ी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। दोस्तों नोएडा में जो ये प्रदर्शन हुआ कल, यूपी सरकार के श्रम मंत्री हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इन कर्मचारियों से बात करने की। श्रम मंत्री डायरेक्टली उनका मामला आता है, उनकी डिपार्टमेंट का मामला आता है। वो ये कहते हैं, अनिल राजभर इनका नाम है, कि पूरी घटना के पीछे साजिश और पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका उन्होंने जाहिर कर दी। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तानी कनेक्शन मतलब सबसे बड़ी बात तो वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। डबल इंजन मोदी योगी की सरकार, और पाकिस्तान आकर नोएडा में ऐसा उत्पात मचवा दे रहा है, ये तो बड़े शर्म की बात है। पुलिस आपकी, सारी एजेंसियां आपकी, एनआईए आपके पास, खुफिया एजेंसियां आपके पास। और पश्चिम बंगाल में तो अमित शाह ये कहते हैं कि ममता बनर्जी है इसलिए हम घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे। यहां तो सरकार ही आपकी है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश से जो सीमाएं लगती है ना जिन राज्यों की, वहां भी बहुताया बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है दोस्तों, और तो और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। तो पॉइंट ये कि किससे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री कि ये पाकिस्तान का कनेक्शन है, और पाकिस्तान अगर यहां आकर उत्पात मचवा दे रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये कितनी। और दोस्तों सोचिए, जो श्रमिक इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये बात सुनने को मिलेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। मंत्री तो मंत्री दोस्तों, खुद योगी आदित्यनाथ इस मामले को नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश जैसा बताने लगे, जिसकी अखिलेश यादव ने ये कहते हुए आलोचना की कि खुफिया पुलिस क्या आपके साथ बंगाल प्रचार करने गई थी, या वनस्पति की खोजबीन में लगी थी, या उसके प्रभाव में आप मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि आपने ऐसा क्या किया 10 सालों में कि ऐसे हालात बन गए। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।